Hello everyone. So today we are going to study the musculocutaneous nerve. Musculocutaneous nerve mainly जो present होती है वो फ्रंट ऑफ द आर्म, जो फ्रंट एरिया आर्म रीजन का यहाँ पर प्रेजेंट होती है। उसके बाद ये एल्बो में जाके यहाँ पर से ये क्रॉस करती है एल्बो रीजन में। एल्बो रीजन में ये जाके ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व बना लेती है, मतलब यहाँ पर इसका डिवीजन हो जाता है, ये लैटरल क्यूटेनियस नर्व बना लेती है। ठीक है, अब इसका आता है रूट वैल्यू। अब जो इसका रूट वैल्यू है वो होता है C5 से लेके C7, सर्वाइकल से C5 और C7 स्पाइनल कॉर्ड जो है वो बनाता है। अब इसको ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन पढ़ते हैं। तो अभी जो है तो ओरिजिन पढ़ेंगे। ओरिजिन ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो यहाँ पर जो ब्रेकियल प्लेक्सिस पढ़े, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस का जो लैटरल कॉर्ड था ये वहां से ओरिजिन में होती है। ठीक है, लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सिस, दिस इज द ब्रेकियल प्लेक्सिस के लैटरल कॉर्ड से होती है। अब इसका जो कोर्स है, मतलब ये कहाँ से ये लैटरल कॉर्ड से तो आई, फिर लैटरल कॉर्ड से ये कहाँ जाएगी ये कोर्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोली थी कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये मेन एरिया है फ्रंट ऑफ द आर्म का। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये फ्रंट ऑफ द आर्म रीजन में ही मिलेगा। तो फ्रंट ऑफ द आर्म में ये कहाँ का प्रेजेंट होती है, तो सबसे पहले तो ये कोरोकोब्रेकियालिस जो मसल्स है, इसको पियर्स करती है, पियर्स करके अंदर चली जाती है, पियर्स और अंदर। पियर्सिंग का मतलब होता है, सपोज दिस इज द मसल्स, मसल्स के बीच में से इस तरीके से निकल के नर्व आगे ऐसा कंटिन्यू होती है, जिसको बोलते हैं पियर्सिंग। ठीक है, पियर्स करना। तो यहाँ पर ये पियर्स करके आगे बढ़ती है। उसके बाद जो बाइसेप्स है, बाइसेप मसल्स भी आर्म की मसल्स है, बाइसेप और जो ब्रेकियालिस मसल्स है, ब्रेकियालिस मसल्स है, इन दोनों के बिटवीन से होते हुए, इन दोनों के बिटवीन से होते हुए वो टर्मिनेट। अब ये जो टर्मिनेट है, टर्मिनेट कहाँ करती है, तो एल्बो में टर्मिनेट आउट करती है। एल्बो में 2 सेंटीमीटर, एल्बो एरिया में आके 2 सेंटीमीटर जाके वो लैटरल वो बना लेती है, लैटरल क्यूटेनियस नर्व। तो इसका जो कोर्स था, ओरिजिन था और टर्मिनेशन, ओरिजिन, कोर्स और टर्मिनेशन कंप्लीटेड हो गया। अब इसका रिलेशन पढ़ेंगे कि मतलब ये कहाँ से ये मसल जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ये कौन कौन से एरिया को क्या क्या सप्लाई करती है, उसका रिलेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो रिलेशन की बात करते हैं, तो रिलेशन में यहाँ पर ये आर्म रीजन में भी सप्लाई कर रही है। ठीक है, और एक्सिलरी एरिया, यहाँ पर जो ब्रेकियल प्लेक्सिस है ये एक्सिलरी एरिया में होता है। तो ये एक्सिलरी एरिया और फ्रंट ऑफ द आर्म में भी सप्लाई करता है, मतलब यहाँ पर ये दो का रिलेशन आएगा। तो स्टडी करते हैं उसको। तो सबसे पहले जो रिलेशन है, रिलेशन जो है एक्सिलरी एरिया में स्टडी करते हैं, लोअर पार्ट ऑफ द एक्सिला में, और उसके बाद आर्म में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले तो एक्सिलरी में क्या होगा, एक्सिलरी में यहाँ पर जो है ना एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल और लैटरल में सप्लाई करती है। तो एंटीरियरली जो है पेक्टोरस मेजर की जो मसल्स होती है, पेक के एरिया की मसल जो होती है वो उसको सप्लाई करती है। फिर पोस्टीरियर साइड जो कि स्कैपुला के साइड है, तो स्कैपुला में जो सब स्कैपुलारिस मसल्स होती है वो सप्लाई करती है स्कैपुला। उसके बाद जो नेक्स्ट मसल है, नेक्स्ट वाला जो है मीडियली, तो ये जो मीडियली है एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी होती है यहाँ पर मीडियली के साइड। तो एक्सिलरी आर्टरी, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर यहीं से यहाँ पर मिडल मीडियल नर्व का भी ओरिजिन होता है। तो यहाँ पर दो, एक्सिलरी आर्टरी और मिडल। उसके बाद जो लैटरल के साइड है, लैटरल के साइड जो कोरोकोब्रेकियालिस है, कोरोकोब्रेकियालिस एक आर्म की एरिया की मसल्स है जो कि उसको भी सप्लाई करती है। ठीक है, उसके बाद आता है आर्म एरिया में। तो आर्म एरिया में क्या क्या सप्लाई करती है, ये जो
ये बिटवीन द बाइसेप जो मसल्स है बाइसेप्स और ब्रेकियालिस के, इसके बीच में से टर्न होके यहाँ पर एंड होगी फास्टनेस बनाते हैं। मतलब यहाँ पर ये जो मसल्स है ये जाके स्किन में जाके सप्लाई करती है। आर्म एरिया में जो एल्बो में देंगे लैटरल क्यूटेनियस नर्व सब बना लेती है। तो जो क्यूटेनियस वर्ड है, क्यूटेनियस वर्ड जो है वो स्किन का डेडिकेट होता है, तो वो स्किन में जाके लाई करती है। अब इसका ब्रांचेस, तो ब्रांचेस देखते हैं। अब जो ब्रांचेस है, ब्रांचेस में क्या क्या ब्रांचेस प्रेजेंट है, तो मस्कुलर ब्रांचेस, क्योंकि वो मसल्स में सप्लाई करती रही थी मसल, जैसे कि पेक्टोरल मसल, ये सब जो है जो आर्म एरिया की मसल्स है, ये आर्म को भी सप्लाई करती है। उसके बाद जो नेक्स्ट मसल नेक्स्ट आता है कौन सी ब्रांचेस होती है, क्यूटेनियस ब्रांचेस। क्यूटेनियस क्यों, क्योंकि वो क्यूटेनियस स्किन एरिया को भी सप्लाई कर रही है, क्यूटेनियस ब्रांचेस। उसके बाद आता है आर्टिकुलेटिंग ब्रांचेस। यहाँ पर जो एल्बो एरिया है, एल्बो जॉइंट है, उसको सप्लाई करती है, तो यहाँ पर जो है आर्टिकुलेटिंग ब्रांचेस बनता है। उसके बाद जो नेक्स्ट वाला पॉइंट है, नेक्स्ट वाला इज द कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस। जब नर्व कम्युनिकेटिंग ब्रांचेस बना लेते हैं तब। अभी जो इसका अभी एक पिक्चर देखेंगे, पिक्चर में से स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है, यहाँ से हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांचेस चालू होता है। तो मस्कुलोक्यूटेनियस ब्रांचेस यहाँ से निकल के ये जो एरिया, दिस मसल इज द कोरोकोब्रेकियालिस, तो इसको पियर्स करके, तो ये देखो इसको पियर्स करके ये यहाँ से निकल रही है, तो यहाँ से इसको यहाँ से पियर्स करके ये नीचे की तरफ कंटिन्यू हो रही है। तो ये नीचे की तरफ एल्बो जॉइंट पे आ रही है, एल्बो जॉइंट पे आके यहाँ पर लैटरल क्यूटेनियस ब्रांचेस ऑफ दी फोरआर्म में बना लेते हैं। तो ये था मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अभी मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का जो क्लिनिकल एनाट है वो देखते हैं। तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है ना, ये बाइसेप रिफ्लेक्स, जो बाइसेप का रिफ्लेक्स होता है, क्लिनिकल एनाट देखते हैं। तो जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है, यहाँ पर जो बाइसेप रिफ्लेक्स, हम लोग बाइसेप रिफ्लेक्स चेक करते हैं कोई भी एरिया की, तो यहाँ पे जो है मस्कुलोक्यूटेनियस की टेस्टिंग करते हैं। यहाँ पर मेनली क्या होता है, जो हमारा एल्बो रहता है, दिस इज द, यहाँ पर हमारा ये सेमीफ्लेक्स है, ठीक है, दिस इज द सेमीफ्लेक्स आर्म, ये सेमीफ्लेक्स आर्म है, और ये एंटीरियल है और ये पोस्टीरियर के साइड है, ठीक है। ये एल्बो जॉइंट है, दिस इज द एल्बो जॉइंट। अब यहाँ से जो है बाइसेप मसल्स आके उसका टेंडन थोड़ा सा नीचे एल्बो जॉइंट के लाई करता है। तो जब हम लोग हैमर से यहाँ पर हिट करते हैं, तो ये जो है दस फोर आर्म ये यहाँ पर फ्लेक्शन की तरफ जाता है, तो इसी को बोलते हैं बाइसेप रिफ्लेक्स, ठीक है। तो ये जो फ्लेक्शन दिखता है, तो इसको टेस्टिंग करते हैं, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व भी इसमें चेक करते हैं, जिसका क्लिनिकल एनाट है। थैंक यू। और इसके जो नोट्स है, नोट्स में ऐसा पीडीएफ फॉर्म है, तो ये ऑलरेडी अपलोड हो जाएंगे नीचे, तो आप इसमें से देख के लिख लेना। थैंक यू।